तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आप एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। और हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा लेक्चर भी बनाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर हमें करने हैं टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व। आपकी ये बुक है ML अग्रवाल की, जिसके अंदर 28 क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज आपकी 5.2 ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन नंबर 14-15 तक के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं। ठीक है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन टाइप में है। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उनके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 1 to 24 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4x² = 3x। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन में कभी भी आप इस x को इस वाले x से कैंसिल मत करना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेफ़्ट में लेकर के आना है। 4x² - 3x = 0। एक साइड में आपको 0 बना देना है। ठीक है, अब इसके लेफ़्ट वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। राइट वाला पार्ट जो है 0 है, तो यहाँ लिखोगे फैक्टराइजिंग लेफ़्ट साइड। ठीक है, फैक्टराइजिंग लेफ़्ट साइड है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, एक x कॉमन कर लेंगे। जाहिर सी बात है, दिख रहा है इसमें हमको एक x कॉमन हो सकता है। अब यहाँ पर देखो बचेगा 4x और यहाँ पर बचेगा 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, इसलिए आपको ये यहाँ पर मेंशन करना होगा, नहीं तो कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल आप लोग लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इस वाले पार्ट को अलग से 0 एंड 4x - 3 = 0 अलग पुट करोगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि x = 0, ये हमें एक सोल्यूशन मिल गया। और इधर से x का वैल्यू निकालोगे तो 3 को उधर भेजोगे, प्लस का हो जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा, तो 3/4। ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। और यही क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो hence the root of the given equation, ऐसे लिखना होगा आपको, the root of the given equation are 0 and 3/4। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। और आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है। जब भी आपकी इक्वेशन सॉल्व हो के लास्ट में 2 पार्ट में आ जाए, तो वहाँ पर आपको लिखना है फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद ज़ीरो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग 0 कर दोगे और से आंसर निकाल लोगे। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देख लो क्या है। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पे लिखा है x² - 5x/2 = 0। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके है, कोई टफ नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए अपॉन में 2 दे दिया गया है। 2 का मल्टीप्लाई 0 करा दो, ख़त्म हो जाएगा ये। यहाँ पर आएगा x² - 5x = 0। यहाँ पे आप x कॉमन करोगे तो x - 5 = 0 लिखोगे। ठीक है, इसके बगल में आपको लिखना है फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लिखोगे ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। फिर क्या करोगे, इन दोनों को अलग 0 करोगे। जैसे हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और इसके आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, दोनों ही सेम है, इसलिए हमने आपको एक बता दिया, एक आपको करना है ना। अब देखो, अब आप आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से फैक्टराइज करके दे दिया गया है, हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर गिवन क्या है, लिखा है x - 3 एंड 2x + 5 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। क्या? 2x + 5 = 0। इसके बगल में लिखना है फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसे लिखोगे। और उसके बाद x - 3 = 0 और 2x + 5 = 0
और इसके साइड में लिखना है ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो x = 3 आएगा, और जब इधर से फाइंड करोगे तो देखो इस 5 को इधर ले जाओगे, -5 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x का वैल्यू मिलेगा -5/2। ठीक है, तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज़ आ गए। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 एंड -5/2। ठीक है, बस इतना करोगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसमें लिखा है x और 2x + 1 = 6 है। इक्वल में हमें 0 चाहिए, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ पर नहीं लिख सकते, फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड ऐसा तब तक नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको सिंपल एक काम करना है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराना, ये हो जाएगा 2x² प्लस x का 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा x, और 6 को इधर ले आओगे तो -6 = 0 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जो है वो ax² + bx + c के फॉर्म में आ गई है। ठीक है, इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, हमने कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, इस फॉर्म में आ गई है। इसमें एक x² वाला पार्ट है, एक x वाला पार्ट है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब सिंपल आपको फैक्टराइज करना, जैसा हमने फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको बताया था। इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, 6 × 2 = 12, यानी कि हमें बीच वाले पार्ट को दो ऐसे, मतलब बीच वाले नंबर को, क्योंकि यहाँ पर x है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें 1 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जिसको ऐड करने पर, देखो 12 कैसा आना चाहिए, यहाँ पर लिखा है -6 है ना, तो -12 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, +1। ठीक है, तो 4 और 3 दो ऐसे टर्म हैं, दो ऐसे नंबर से जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 12 और ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पर +4 और -3 चाहिए होगा। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो -12, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, और ऐड करने पर +1 आएगा, जो कि हमको यहाँ चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ लिखोगे 2x², इसकी जगह पे, इस x की जगह पे लिखोगे +4x और -3x, ऐसे लिखोगे। यहाँ पर -6 है, लिखा रहने दो, इक्वल में 0। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लो। 2x दोनों में कॉमन है, जब यहाँ से 2x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, प्लस यहाँ से x तो बाहर होगा क्योंकि कॉमन ले लिया, 2 से 4 को कट करोगे तो 2 × 2 = 4, ये हो गया। इन दोनों में से -3 कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस का x बचेगा, -3 बाहर, यहाँ पर माइनस है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा इक्वल ही आएंगे, तो जो इक्वल ब्रैकेट्स हैं उसको एक बार लिख दो। तो इसके अलावा क्या बच रहा है, 2x - 3 बच रहा है, इसको लिख दो यहाँ पर, 2x - 3 को दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और यहाँ पर लिखेंगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, है ना। उसके बाद x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, 0 प्रोडक्ट रूल यही होता है कि दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल में लिखना ही 0 प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल में रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -2, और यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 को उधर भेजेंगे तो +3, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमें दो आंसर मिले, -2 और 3/2। हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। पूरा लिखना है आपको। ठीक है, हमें सारे क्वेश्चन कराने, इसलिए हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे बार बार, एक बार आप लोगों को बता दिया है और हम बार बार उसको रिपीट करते चलेंगे कि ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि हाँ ये लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में आओ, देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन चला हुआ है, तो आप लोग अंडरस्टैंड करना, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो देखो पार्ट 3 का जो फर्स्ट है उसमें लिखा है x² - 3x - 10 = 0। फैक्टराइजेशन वाले जो हमारा लेक्चर है, जो छोटा सा पार्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने आपको इस टाइप की इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना मात्र 30 सेकंड के अंदर आप फाइंड कर सकते हो, जिस मेथड से हमने आपको बताया था। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या करोगे, इस 3 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 10 है माइनस का, कि उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई कराने पर -10 है और दोनों को ऐड करने पर -3 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 5 और 2। ठीक है,
लेकिन मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 10 चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 3 चाहिए। तो जाहिर सी बात है 5 जो है वो माइनस का रहेगा, ठीक है। 5 अगर माइनस का रहेगा और उसमें 2 ऐड करो तो माइनस का 3 आ जाएगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10 ऑब्वियस है कि आएगा, ठीक है। बस अब इस 3x की जगह पे ये जो x² लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दो, ये माइनस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें इस वाले -5 पे ध्यान देना है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस का 10 है इक्वल में 0, इस तरीके से करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ईजी है, बहुत टफ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या लिखेंगे, बचेगा क्या x -5, यहाँ से एक x बार, यहाँ से भी x बार, तो यहाँ x बचा, यहाँ पे 5 बचा, बीच में माइनस है, ये माइनस का साइन हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइडेबल है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे बचेगा x, ये लिखा है -2 5 से 10, तो ये आ गया। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है, मतलब सही चल रहे हो, ठीक है। तो जो सेम है यानी कि x -5 वो एक ब्रैकेट में, इसको छोड़ के x + 2 बच रहा है, इसको लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ लिखोगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद x -5 = 0 और x + 2 = 0, यहाँ लिखोगे 0 प्रोडक्ट रूल, उसके बाद x का वैल्यू 1 मिलेगा 5, जो कि यहाँ से इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा ना, और दूसरा मिलेगा x = इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हैं। यहाँ लिखोगे हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -2, ठीक है, ये आंसर है ना। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। देखो 3 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, लिखा है x 2x + 5 = 3, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो लिखा है x 2x + 5 = 3, ये हो गया सिंपल। पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी बाद में आप लोग इसको फैक्टराइज कर लोगे, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था उसमें भी एक ऐसी इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पे इसको हमने फैक्टराइज किया था। सेम इसी तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, x का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ तो ये हो जाएगा 2x² + 5x, और इस 3 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 3 = 0, ठीक है। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है आपको। 2 3 माइनस का 6 आएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, तो ये आएगा माइनस का 6। आपको ऐसे लाइन नहीं खींचनी, हमें आपको समझाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन खींची है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें कराया तो माइनस का 6 आया। 5 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो, जिनका मल्टीप्लाई कराने पर -6 और ऐड करने पर प्लस का 5 आएगा, तो 6 1 जा 6 होता है। 6 में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 6 आएगा, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। यानी कि 6 और -1, ठीक है। 6 और -1 इस वाले पार्ट के 2 फैक्टर हैं। इसको आप लोग आराम से रख के सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आ रहा, ठीक है। ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 3x² माइनस का 5x माइनस का 12 = 0, ठीक है। देखो कभी भी अगर किसी इक्वेशन में बड़े नंबर्स मिलते हैं तो आप कोशिश करोगे कि क्या वो तीनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जो तीनों कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, क्या पूरी ही इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है। फिलहाल अभी तो नहीं हो रही, लेकिन अगर आगे चल के ऐसा कुछ मिलता है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर है 3x² - 5x - 12, 3 का मल्टीप्लाई 12 में कराओ कितना आएगा 36, ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 है, 36 आया। 5 के ऐसे 2 पार्ट करो -5 के, कि ऐड करने पर -5 और मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 36 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से 2 पार्ट होंगे सोचो आप लोग। 9 4 जा 36 होता है, ठीक है, 9 4 जा 36 होता है। 9 माइनस का रखोगे तभी उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 ऐड करने पर 5 आएगा, ठीक है। 9 हमें रखना होगा माइनस का और 4 रखना होगा प्लस का। -9 में 4 ऐड करोगे तो माइनस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 36 आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करो, इस 5x की जगह पे ये दोनों रखने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लिखा है 3x², इस 5 की जगह पे माइनस का 9x और प्लस का 4x ऐसे लिख दोगे। लास्ट में माइनस का 12 है, ठीक है, ये लिखोगे। हम इसको मल्टीप्लाई कराने पर जो आता है उसको एज्यूम करते हैं, यहाँ पर लिखते नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर जो लिखा है 12 वही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यस, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों में x भी है, दोनों में से x 3x कॉमन कर लिया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, एक x से एक x चला गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। ये लिखा है माइनस, माइनस लगाओ, 3 3 जा 9, x बाहर हो गया इसकी वजह से, तो x माइनस 3 बचा। ठीक है, ये दोनों नंबर्स दोनों ही 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों में से 4 कॉमन करो, यहाँ से 4 चला गया तो बचेगा सिर्फ x, माइनस 4 3 जा 12, तो ये आ गया। 2 ब्रैकेट सेम मिल गए, तो जो सेम वाला है उसको एक बार लिखो, उसको छोड़ करके जो दूसरा है 3x + 4, इन दोनों को छोड़ करके क्या बच रहा, 3x + 4 बच रहा, दूसरे ब्रैकेट में करो, इक्वल में लिखो 0, और यहाँ पे लिखोगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद x - 3 = 0 और 3x + 4 = 0, ऐसे करोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 0 प्रोडक्ट रूल, उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, 3 को इधर भेजोगे तो प्लस का 3, एक तो ये आ जाएगा, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, फिर 3 चला जाएगा अपॉन में, तो x = -4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, 3 और -4/3 हमारे आंसर हैं। यहाँ लिखोगे हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 एंड -4/3। ठीक, आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना होगा आप लोगों को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट क्या है, लिखा है 21x² माइनस का 8x - 4 = 0। क्या तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या करो, 21 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, क्या आएगा, 84 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का है, तो माइनस का 84 आया। -8 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि इसका ऐड करने पर -8 और मल्टीप्लाई कराने पर 84 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होंगे, थिंक करो, थोड़ा सा सोचो, फिर बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आएंगे वो दोनों पार्ट। तो अगर आप लोगों को पता चल गया है तो वो दोनों पार्ट कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी वही सोच रहे होगे जो हमने बताया, जो हम बताने जा रहे हैं, वो होगा माइनस का 14 और प्लस का 6। ठीक है, 14 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 8, क्योंकि 14 माइनस का है और 6 प्लस का है। ठीक है, तो माइनस का 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 84 आएगा। बिल्कुल यही होंगे आपके भी फैक्टर्स मेरे ख्याल से। अब चलिए इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और निकालते हैं इसके रूट। तो यहाँ पे लिखा है 21x² -8x की जगह पे आपको लिखना है माइनस का 14x प्लस का 6x, और ये लिखा है माइनस का 4 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, दोनों ही नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों में ही x है, 7x कॉमन हो गया, 7 3 जा 21, एक x से एक x कैंसिल, एक x बचेगा यहाँ पर, और माइनस का x से x कैंसिल, 7 2 जा 12, सॉरी 7 2 जा 14। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आओ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लिया, 2 3 जा 6x, तो यहाँ आ जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, 3x - 2 3x - 2, देन यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2 एंड 7x + 2। कैसे, ये दोनों सेम है तो सेम वाला एक बार, इसके अलावा बच रहा है 7x + 2, इस दोनों को उठा के एक दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दोगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद 3x - 2 = 0। ठीक है, 3x - 2 = 0 और और 7x + 2 = 0। यहाँ पे लिखेंगे 0 प्रोडक्ट रूल, इसके बाद यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो 2 को उधर भेजोगे, प्लस का हो जाएगा, और 3 चला जाएगा अपॉन में, तो 2/3 ये आ गया पहला वैल्यू। दूसरा यहाँ से निकलेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और 7 चला जाएगा नीचे, तो माइनस का 2/7, ये हमारे पास सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले पार्ट के 2/3 माइनस का 2/7 दोनों रूट्स। यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2/3 एंड -2/7। ये पूरा मेथड लिखने का, ताकि आप लोग के बोर्ड्स में आंसर अच्छे आएँ और आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसको अभी हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर गिवन है कि 3x² इज इक्वल टू x प्लस 4, इस तरीके की इक्वेशन है। पहले तो इसको क्या करो, एक छोटी सी मतलब ये इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 के फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये लिखा है 3x² इज इक्वल टू x प्लस 4। तो इन दोनों पार्ट को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², ये x प्लस का इधर आके माइनस का, 4 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 3 4 12, तो ज़ाहिर से बात इसको ब्रेक करोगे 4 और 3 में, और इसके आंसर आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये था 5 का फर्स्ट। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, फैक्टर भी बता दिया है आपको कि 4 और 3 होगा, और इसमें से 4 आपका माइनस का रहेगा, क्योंकि 4 में से 3 जब ऐड करोगे, प्लस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं तो माइनस का 1 है, और मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 12 चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस का 12 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखो क्या है। सेकंड के अंदर गिवन है, ये लिखा है x और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35 है। x का मल्टीप्लाई दोनों में करा दो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का x, और 35 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 35 हो जाएगा, इक्वल में 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन तो बन गई, सोल्यूशन करना है बस। तो 6 का मल्टीप्लाई 35 में कराओ, जाहिर सी बात है 35 का टेबल तो नहीं आता होगा किसी को, करा लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 18 और 3 21, तो 210 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 210 आना चाहिए। ठीक है, और दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। तो इसको अगर कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकालने का मेथड आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है हमारे पास। ठीक है, इसको इस तरीके से आप डिवाइड करके, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, तो इसके बाद इसको डिवाइड करके निकालो कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, फिर यहाँ पर आएगा ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 5 3 15 और 7 2 14, तो 14 और 15 दो ऐसे नंबर बनेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमको 1 मिल जाएगा। क्या इनका मल्टीप्लाई कराने पर 210 मिलेगा, तो 15 10 150 और 15 4 60 ऐड करोगे तो 210 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे फैक्टर 14 और 15 ही होंगे, लेकिन 15 हमारा कैसा होगा, 15 हमारा माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि जब माइनस का 15 और प्लस का 14 ऐड करेंगे तभी माइनस का 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर तभी माइनस का 210 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर है। अब इन दोनों फैक्टर को यहाँ पर अप्लाई, यानी कि जब यहाँ पर रखोगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या, नहीं एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो 6x², इस माइनस x की जगह पे लिखोगे माइनस का 15x और प्लस का 14x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन करोगे, क्या कॉमन है, दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों में ही x है, तो ले लो कॉमन, 3 2 6, एक x कैंसिल, एक x बच रहा है, माइनस ये लिखा है, 3 5 15 और x बाहर हो गया कॉमन, तो 2x माइनस 5 आ गया। ठीक है, इन दोनों में दोनों ही नंबर को देखोगे तो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 के टेबल में 14 भी आता है, 35 भी आता है। ठीक है, तो दोनों में 7 कॉमन करो, यहाँ पे 7 2 14, 2x आ गया, माइनस 7 5 35, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सेम वाला ब्रैकेट जो है वो एक बार लिख दो, इसको छोड़ करके जो बच रहा है 3x प्लस 7, इसको दूसरे ब्रैकेट में करके 0 लिख दो। अब यहाँ लिखो फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, उसके बाद 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखो 0 प्रोडक्ट रूल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 को उधर भेजोगे प्लस का 5 और 2 चला जाएगा अपॉन में, तो 5/2, तो ये आ गया पहला वैल्यू। और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 7 अंदर जाके माइनस का 7 और 3 चला जाएगा अपॉन में, तो माइनस का 7/3, ये आ गया दूसरा आंसर। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में लिखोगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5/2 एंड माइनस का 7/3, ये आपके
आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों हमारे पास ये हुए, मतलब पहला तो हमने ये आपको सॉल्व करना है, दूसरे का आंसर 5/2 और -7/3 ये हमने आपको ला के दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ, आपके सामने पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इक्वेशन बना देंगे, फैक्टराइज आप लोग करना, जहाँ पर कुछ नया लगेगा वहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते चलेंगे। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है लिखा है 6p² + 11p माइनस का 10 = 0। यहाँ पर x की जगह पर p गिवन है, वेरिएबल तो चेंज हुआ है, बाकी कुछ तो नहीं, इक्वेशन तो पूरी वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। 6 10 60 होता है, ठीक है, और 15 4 भी 60 होता है। तो जब 6 का मल्टीप्लाई -10 में कराओगे तो यहाँ पर आएगा -60, यानी कि मल्टीप्लाई कराने पर क्या लाना है, -60 लाना है, और ऐड करने पर 11 लाना है। तो 11 को ब्रेक करोगे 15 और -4 में, 15 - 4 को जब ऐड करोगे तो प्लस का 11 और मल्टीप्लाई करने पर -60 आएगा। हमने दोनों फैक्टर आपको बता दिए, आपको सॉल्व करके इसका सिर्फ क्या करना है, आंसर लेकर के आना है। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, आंसर जब आप कमेंट करोगे तो उसके अंदर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ब्रैकेट बंद करके इसके आंसर आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, जिसका आंसर सही रहेगा उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक मिलेगा, है ना। तो 6 का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर क्या है, हम आपको इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है 2/3x², क्या लिखा है, 2/3x² माइनस का 1/3x = 1। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इक्वल में जब तक 0 ना मिल जाए तब तक आप लोग मानना ही नहीं कि इक्वेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, एलसीएम लेकर के उस फ्रैक्शन को यहाँ पे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसके अपॉन में भी 3, इसके अपॉन में भी 3, तो 3 का ले लो एलसीएम, ऊपर बचेगा 2x² और यहाँ पर आएगा माइनस का, ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई x में कराओ, x बचेगा सिर्फ, क्योंकि दोनों का अपॉन में 3 है तो किसी का भी मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा। इक्वल में क्या है, 1 है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा 1 के साथ में, तो ये हो गया 2x² माइनस का x = 3 आ गया। इस 3 को इधर ले आओ तो ये आ गया 2x² माइनस का x माइनस का 3 = 0। तो इस फ्रैक्शन वाली इक्वेशन से हमने इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में ला दिया है, 2ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, इसके फैक्टर, तो 2 3 -6, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या लाना है, -6 लाना है, और इन दोनों को ऐड करने पर क्या लाना है, -1। ठीक है, तो 3 और 2 दो ऐसे नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो -6 आएगा, लेकिन उसमें से 3 बड़ा होना चाहिए, मतलब जो 3 है वो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लाना है, तो -3 और +2 मल्टीप्लाई कराओगे तो -6, ऐड करोगे माइनस का बनाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। हमने काफ़ी जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को सॉल्व करवा देते हैं उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बाकी जिसको लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो तो वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, आंसर बहुत आसान है इसकी ला करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या है, x - 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर, ये गिवन है। इसको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन की फॉर्म में बना लो। अभी इक्वेशन की फॉर्म में तो है नहीं, ये लिखा है x - 4 का होल स्क्वायर, तो x - 4 यानी कि a - b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस b² यानी दूसरे वाले का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकेंड, ये हो गया। तो ये आ गया 2ab प्लस 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 25 होता है, इक्वल में 13 का स्क्वायर 169, इसको इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा। ये लिखा है x², ये क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स तो आप लोगों को लर्न होने चाहिए, 25 तक के लर्न कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 4 8, ये हो गया माइनस का 8x, ये है प्लस 25। ठीक है, 169 इधर आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, इक्वल में 0 आएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये है x² वाला पार्ट, माइनस का 8x इधर रख लो। ठीक है, 16 और 25 इन दोनों को ऐड करके 169 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो इसको इसमें ऐड करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 और 25 ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4 41 हो गया ये। अब यहाँ पर क्योंकि ये 41 हो गया और यहाँ पर 169 है ऊपर, तो 169 में से 41 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 128, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 169 जो है वो बड़ा है,
तो उसी का साइन रहेगा। माइनस का 128 इज इक्वल टू 0, ये आ गया है ना। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 है ना। अब क्या करोगे, इसको सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली आपको फैक्टर करने हैं। 16 8 ज़ा 128 होता है, ठीक है। 16 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर लिखोगे 16 और 8 माइनस किस में लगाएंगे, इसमें, क्योंकि जब 16 में से 8 ऐड करोगे तो माइनस का 8 बचेगा, वो कि यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए माइनस में 16 लिखेंगे और प्लस का 8 रखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 128 ही आएगा, ठीक है। तो ये है इस इक्वेशन के फैक्टर। आपके इसका जो आंसर आ रहा होगा ना, देखो इस टाइप की इक्वेशन में जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो जो आपने फैक्टर निकाले उनके साइन चेंज करो तो वही इनके आंसर होते हैं। मतलब इसका आंसर आएगा प्लस का 16 और माइनस का 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, इसके आंसर आप देख लेना, प्लस का 16 और माइनस का 8 ही आ रहा होगा, ठीक है। ये 7 का फर्स्ट हो गया। 7 का सेकंड देखो, 7 का सेकंड है, वो भी एक ऐसा ही मतलब ऊट पटांग सा इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। 3x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 147, ठीक है, ये गिवन है। और देखो यहाँ पर क्या है कि इस 3 से इस 147 को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 3 4 ज़ा 12, 2 बच रहा 27 हो गया, तो 3 9 ज़ा 27, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 49 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, सबसे ईजी है। इक्वल में क्या, 49, इस 49 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। ये लिखा है x स्क्वायर प्लस ये है 4 और ये हो गया माइनस का 4x और 49 इधर आएगा तो माइनस का 49 इक्वल में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x, 49 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 45 बचेगा, इक्वल में 0। 9 5 ज़ा 45 होता है, ठीक। हमको मल्टीप्लाई कराने पे क्या लाना, माइनस का 45, तो ब्रेक करेंगे 9 और 5 में, क्यों, क्योंकि 9 और 5 को ऐड करने पर माइनस का 4 आएगा, जब माइनस का 9 होगा तब, ठीक है। माइनस का 9 और प्लस का 5 होगा, ऐड करोगे -4, मल्टीप्लाई करें माइनस का 45, ठीक है। आंसर क्या आएंगे इसके, ये दोनों फैक्टर हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस का 9 और माइनस का 5 होगा, ठीक है। यही आपके आंसर होंगे। बाकी आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है, फैक्टराइज लेफ्ट साइड, जीरो प्रोडक्ट रूल, सब कुछ करके, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 9 और -5, ठीक है। ऐसे आपको करके पूरा आंसर अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। मेथड हमने पूरा आपको बता ही रखा है आगे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर 2-2 पार्ट है और आपको सारे क्वेश्चन ही करा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें आप लोग बाद में रिग्रेट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो, उसमें क्या गिवन है, लिखा है 1/7 3x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28, है ना। ये है, क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो अपॉन में 7 है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 5, ये a माइनस बी को होल स्क्वायर तरीके ओपन हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि 3x और 5, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, 28 का मल्टीप्लाई 7 से करा दोगे, ठीक है। इक्वल में आएगा 28 इंटू 7, ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखते हैं, तब तक यहाँ पर आओ। लिखा है 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर का x का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, तो माइनस का 30x आ गया। इक्वल में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दो, 8 7 ज़ा 56 का कैरी किया 5, 7 2 ज़ा 14 और 5 19, तो 196 आया। इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 9x स्क्वायर माइनस का 30x, ये लिखा है प्लस का 25 माइनस का 196, क्योंकि इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 96 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा, ठीक है, उसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 में से 5 चला गया तो बचेगा 1, 9 में से 2 चला गया 7, 171 माइनस का ये आ गया, इक्वल में आएगा 0, ठीक है। तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 171 आता हो, तो 19 का टेबल है जिसके अंदर 171 आता है, ठीक है। 19 के टेबल के अंदर ही आपको 171 दिखेगा, वो भी कितने टाइम्स में, 19 9 ज़ा 171, ठीक है। तो 19 में अगर 9 ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
30 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो इस वाली इक्वेशन में आपके पास कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या जो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सके? तो हाँ बिल्कुल है। 3 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय 3 इन बोथ साइड। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नंबर है 9 और 9 का मल्टीप्लाई 171 में कराओगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए तीनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हो गया 3x²। 3 10 ज़ा 30, तो यहाँ पर आएगा 10 आएगा सिर्फ। ठीक है, 10x आएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे 171 को, तो 3 5 ज़ा 15। अब क्योंकि यहाँ पर 15 के बाद में लिखा है 17, तो 2 बचा 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, तो 57 आ गया इक्वल में 0। ठीक है, अब इस 3 का मल्टीप्लाई कराओ 57 में। 3 का मल्टीप्लाई 57 में कराओगे 57 3 ज़ा कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ गया 171। ठीक है, अब आपके लिए आसान है क्योंकि अब मल्टीप्लाई कराने पर 1 माइनस का 171 लाना है और ऐड करने पर माइनस का 10 लाना है। और अभी हमने आपको बताया कि 19 9 ज़ा क्या होता है? 171 होता है। 19 9 ज़ा 171 होता है और आपको मल्टीप्लाई करा के माइनस का लाना है। तो जाहिर सी बात है माइनस का इसको रखो, क्यों? क्योंकि ऐड करने पर माइनस का 10 लाना है। तो माइनस का 19 और प्लस का 9 जब ऐड करोगे तो माइनस का 10 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 171। तो इसके जब आंसर निकालोगे तो क्या आएंगे? देखो हमने फैक्टर आपको बता दिए, अब आंसर बता देते हैं। ठीक है, जब कभी भी इस टाइप का इक्वेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट कोई नंबर है तो क्या करोगे? सिंपली इन दोनों के साइन चेंज करो, यानी कि प्लस का 19 और माइनस का 9, और जो x का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 19/3 पहला हो जाएगा और यहाँ से करोगे तो माइनस का 3, तो दूसरा ये -3 आएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आपका आ रहा होगा -3 और 19/3। ठीक है, ये दोनों फैक्टर है, लेकिन आप लोगों को पूरे मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देखते हैं क्या है ना। 8 का जो सेकंड है उसमें है कि ये लिखा है, एक बहुत लंबी सी एक्सप्रेशन गिवन है 3y² - 6 = y + 7 - 3। ठीक है, ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है। पहले तो सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लेते हैं, बस वेरिएबल आपका चेंज हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे y आ गया। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करा दो, तो ये हो जाएगा 3y² - 3 6 ज़ा 18 इक्वल में आओ। इस y का मल्टीप्लाई अंदर करा दोनों में, तो ये हो जाएगा y² और जब y का 7 में कराओगे तो हो जाएगा 7y - 3। जिस तरफ स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है, तो कम वाले ज़्यादा के पास ले जाओ। यहाँ पर 3y² है, यहाँ पर सिर्फ एक y² है, तो इधर के सारे पार्ट उठा करके इधर ले आओ। ठीक है, जब इधर लाओगे तो यहाँ पर है 3y², ये वाला y इधर आएगा तो माइनस का y² हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 7y इधर आ करके माइनस का 7y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 18 लिखा है और ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल में, अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो। 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2y² माइनस यहाँ पर 17y रहेगा, है ना। सॉरी 7y है, 17 पता नहीं कैसे लिख दिया है, 7y है। ठीक है, 7y है। इसके बाद 18 और 3, तो -18 + 3 -15 आ गया। इसको 7 कंसीडर करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 15 से कराओ तो माइनस का 30 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 30। तो बीच वाले 7 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने पर -7, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30 आ जाए। तो 10 और 3 दो हैं ऐसे नंबर, तो माइनस का 10 और प्लस का 3 ऐड करोगे -7, मल्टीप्लाई करो माइनस का 30। ठीक है, दोनों फैक्टर आपको हमने दे दिए हैं, सिंपल आपको आंसर निकालना है। इसको 2 से डिवाइड करके दोनों साइन चेंज कर दो, आंसर आ गया। लेकिन आपको पूरा मेथड यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 2y², इस -7y की जगह पे लिखना है माइनस का 10y और प्लस का 3y और माइनस का 15, जो ये लिखा है वो इक्वल में 0। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले तो 2 कॉमन है, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों में y है, तो 2 यहाँ से गया, एक y गया, तो यहाँ एक y बचेगा, माइनस y तो चला गया इस y से, 2 5 = 10। ठीक है, इन दोनों में क्या है, प्लस का 3 कॉमन है, जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, -3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 आएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या आ गया है, y - 5, तो y - 5 को एक बार लिख लो। इसके अलावा बच रहा है 2y + 3, इसको दूसरे में लिख दो। अब यहाँ साइड में लिख दो फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड,
उसके बाद y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और बगल में लिख देना 0 प्रोडक्ट रूल। इसके बाद यहाँ से y का पहला वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 5 प्लस का, क्योंकि y ये जो 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस 3 को उधर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2 उसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो आंसर क्या है, लास्ट में लिखोगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -3/2 एंड 5, ठीक है। ये हमारे आंसर इस वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था, इस तरीके से होगा, आपके सामने है। लेक्चर हमारा ऑलरेडी 35 मिनट्स क्रॉस कर चुका है, 40 मिनट पे पहुंच गया है, ठीक है। क्वेश्चन हमने सिर्फ सॉल्व किए हैं 8, ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन हमने आपको डिटेल में बताएं किस तरीके से आप करोगे, तो आप लोग भी इसको ज़रूर सॉल्व करना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, आंसर में आपसे कहा गया व्हेन x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n का मतलब है कि हमारे जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ठीक है, वो सिर्फ वही नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, और जो n है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर W लिखा होगा तो उसका मतलब है होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं। 9 के अंदर लिखा है x² - 4x - 12 इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू n देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करोगे 14 और यहाँ 4 है, 6 2 12 होता है। इसको ब्रेक करोगे माइनस का 6 और प्लस के 2 में, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12, ऐड करोगे तो -4, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे x² 4 की जगह पे लिखोगे माइनस का 6x प्लस का 2x, और यहाँ पर क्या है माइनस का 12 है इक्वल में 0, ठीक है। इसके पहले तो हम आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में से x कॉमन करोगे तो यहाँ से x गया, यहाँ से x गया x बचेगा, यहाँ से x गया तो 6 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड करो x, माइनस 2 से डिवाइड करो 6, तो x माइनस 6 आ गया। x माइनस 6 एक ब्रैकेट के अंदर, और ये x और 2, x और प्लस का 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। फैक्टराइजिंग लेफ़्ट साइड लिखना है पूरा। उसके बाद x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे 0 प्रोडक्ट रूल। इसके हिसाब से देखा जाए तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 6 को इधर भेजोगे तो प्लस का हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया +6, और यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। हमारे पास 2 आंसर है, 6 और -2, लेकिन हमारा जो आंसर है वो केवल वही होगा जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और आप लोग को पता है कि नेचुरल नंबर्स के अंदर माइनस का कोई भी साइन नहीं आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के अंदर माइनस के नंबर्स नहीं काउंट होते। तो यहाँ लिखोगे एज 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे लिखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन होता है, मतलब बिलोंग्स टू का साइन और उसको क्रॉस कर दो ऐसे, ये हो गया। तो एज 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 6। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ पर आपको इस तरीके कुछ स्पेशल आंसर पूछे जाएँ, ठीक है। इस वाली इक्वेशन के 2 आंसर निकले, एक निकला प्लस का 6 और एक निकला -2, और हमसे कहा गया कि नेचुरल नंबर बताओ, जो इसके रूट्स वही होंगे जो नेचुरल नंबर होगा। तो ये जो प्लस का 6 है यही एक नेचुरल नंबर है जो कि हमारा इस वाले इक्वेशन का रूट होगा। -2 इस वजह से नहीं क्योंकि -2 यहाँ पर इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। अगर वो यहाँ पर कहता है इंटीजर की बात करता है तो दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है कि 0 भी आता है, प्लस के नंबर्स भी आते हैं, माइनस के नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको समझाया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, तो जो बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट देके क्वेश्चन देखना चाहते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन एक्सरसाइज को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ वो वाले लेक्चर देखते हैं जो हमने आपको जैसे फैक्टराइजेशन का लेक्चर बनाया था, अपलोड किया था, उस तरीके के लेक्चर ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो हम ये इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी सॉल्व करते चलो, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन, एपीजीपी सब कुछ करवाते चलेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री हम करवा चुके हैं। उसके बाद हम मेंसुरेशन पे आएंगे या फिर आपकी ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपका ये सिलेबस जो है 70 से 80% सिलेबस आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं इस समय, तो आप लोग टेंशन ना लो, हम आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में। कोशिश करेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के तो क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि पूरे ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 10 और 28 है, यानी कि 18 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, आपको सजेस्ट करते चलेंगे। जिनके अंदर स्पेशल आंसर्स पूछे गए हैं ये तो हम आपको पूरे ही करा देंगे। जिनके अंदर इक्वेशन नॉर्मल है वो हम आपको सॉल्व करके मतलब वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपको रूट्स फाइंड करने हैं। बाकी आगे का तो आप लोग जानते ही हो कैसे करना है, ठीक है। बाद के जो क्वेश्चन है इनके अंदर अगर हम इक्वेशन बना देंगे आपके लिए, इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे तो बाकी आप लोग उसके फैक्टर आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपको इनको सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन में बनाना है वो हम आपको अपनी तरफ से बता देंगे। बाकी इक्वेशन बना करके कैसे फैक्टर फाइंड करने वो भी आप लोगों को हमने इस वाले लेक्चर में सिखा ही दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर देखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, पढ़ते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो।